हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम चंद्रा है और मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरी माँ का मुझे जन्म देते समय ही देहांत हो गया था और जब मैं 12 साल की थी तब मेरे पापा का भी देहांत हो गया था। उन दोनों की मौत का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ था और मैं बिल्कुल ही सदमे में चली गई थी। तब मुझे जीवन की तरफ मेरा बड़ा भाई लेकर आया था। वह एक ही समय में मेरी माता पिता और भाई के साथ साथ दोस्त भी बन गया। मेरा भाई 16 साल का था, लेकिन वह मुझे ऐसे संभाल रहा था जैसे वह 30 साल का हो। मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। मैं जिस किसी चीज की इच्छा करती वह तुरंत मुझे ला कर देता। पापा की कई सारी जमीनें थीं जिसकी देखभाल मेरा भाई करता था। मुझे रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं थी। हम बहुत ही सुखी जीवन जी रहे थे। जब मैं 14 साल की हुई तो मेरे शरीर में बहुत सारी चेंज आई थी। तब मुझे किसी औरत की जरूरत थी जो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती, मुझे जमाने की ऊंच नीच के बारे में बताती, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी कोई औरत नहीं थी। मैं अपना दुख सुख किसी से नहीं कह सकती थी। भाई मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक लड़की सिर्फ लड़की से ही कर सकती है, लड़कों से नहीं कर सकती। मुझे इस बात की बहुत जरूरत महसूस हुई कि मेरे भाई की शादी हो जानी चाहिए, पर मैं अपने भाई से नहीं कह पाती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ ऐसे ही जीवन बिता रही थी। मेरी उम्र अब 16-17 साल हो चुकी थी जब एक दिन हमारी बुआ हमारे घर आई। वह विदेश में रहती थी। वह बहुत कम आती जाती थी, लेकिन जब भी आती थी हमसे मिलने जरूर आती थी। अब भी वह तकरीबन 6 साल बाद आई थी। जीवन में मुझे कभी इतनी उत्सुकता नहीं हुई थी जितनी बुआ के आने से मिली थी। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताया था। वह 1 महीना हमारे साथ रही, मेरे भाई से जल्दी शादी करने का बोलकर चली गई। उनकी यह बात सुनकर मैं भी परेशान हो रही थी। भैया की शादी करने का विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया? मैं खुद को कोसने लगी। बुआ भी भैया को शादी करने के लिए कह रही थी और फिर मैंने भी भैया पर जोर डालना शुरू कर दिया कि जल्दी से विवाह कर लो। तब भैया ने लड़की को बताया जिससे भैया बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हमारे एक चाचा जी थे। भैया का रिश्ता लेकर लड़की के घर गए। लड़की ने भी अपनी माँ को पहले ही अपने प्यार का बता दिया था। इस तरह से भैया का रिश्ता हो गया और फिर कुछ समय बाद हमने भैया की शादी तय कर दी। शादी से पहले ऐसी दुर्घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। मेरी होने वाली भाभी के पापा का भी देहांत हो चुका था। उनके घर मैं, उनका छोटा भाई और उनकी माँ रहते थे। शादी से 3 दिन पहले उनकी माँ को अटैक आया और उनकी भी जान चली गई। अब नई समस्या बन चुकी थी। मेरी होने वाली भाभी पर बड़ा संकट आया था। वह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। ऐसे में मैंने और भैया ने उनके परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखा। भाभी का भाई भी इस दुर्घटना में जैसे टूट कर रह गया था। वह ना तो किसी से बात करता था और ना ही कहीं बाहर आता जाता था। वह बिल्कुल खामोश हो चुका था। वह अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। प्यार तो भाभी भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा करती थी और उनका छोटा भाई अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही अटैच था। मैंने और भैया ने यही फैसला लिया कि शादी की तारीख आगे कर देते हैं, क्योंकि भाभी और उनके भाई की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह शादी जैसा शुभ काम कर पाते। मैं और भैया रोज उनके घर आते जाते और उनका हालचाल पूछते। कहते हैं समय हर घाव को भर देता है। मेरे होने वाली भाभी और उनका भाई भी अपनी माँ की मौत की पीड़ा को महसूस करने लगे थे। मौका देखकर हमने फिर से शादी की बात छेड़ दी और बहुत ही सादगी के साथ भाभी को ब्याह कर अपने घर ले आए। भाभी अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा चिंतित थी, परंतु उनके भाई ने कहा था कि वह अपना ख्याल रख लेगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में सुखी रहें और नए घर का ख्याल रखें। भाभी का भाई केवल 18 साल का था।
उसके मुंह से ऐसी समझदारी वाली बातें सुनकर सभी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। भाभी ने भी अपने नए जीवन की शुरुआत कर ली थी। वह मेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत से रहती थी। हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दोस्ती थी। पहले मुझे यह लगता था कि भाभी के आने के बाद मेरे भैया बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भैया अब भी मेरे साथ पहले की तरह प्यार करते थे। एक दिन भाभी अपने भाई के घर गई तो वापस आने पर बहुत ज्यादा चुपचाप थी। भाभी की खामोशी को मैंने और भैया दोनों ने महसूस कर लिया था और उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। वह ज्यादातर खोई खोई रहती थी और जब से अपने भाई के घर से होकर आई थी, मैंने अक्सर उन्हें चुपके चुपके रोते हुए भी देखा था। उनके दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था, लेकिन मेरे पास उनकी समस्या का कोई उपाय नहीं था। उपाय तो तब निकलता जब भाभी हमें कुछ बताती। भाभी तो कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन भैया के लिए खाना बना रही थी, तब भैया उन पर बहुत गुस्सा हुए और कहा कि जो प्रॉब्लम है वह मुझे बताओ, मैं उसका उपाय निकालूंगा। इस तरह से चुप रहने से प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। भाभी भैया के गुस्सा करने पर रोने लगी। भाभी को रोते देखकर मेरी और भैया की चिंता और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि जरूर कोई ऐसी बात है जो बड़ी है और भाभी हमें बताते हुए हिचकिचा रही हैं। भैया के पूछने पर भाभी ने अपने रोने का जो कारण बताया था, उसे सुनकर हम दोनों को हंसी आ गई थी। इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जिसने भाभी को इतना ज्यादा परेशान कर रखा था। अब हमें पता चल गया था कि हमारी भाभी बहुत ही छोटे दिल की है। भाभी ने बताया था कि उनके भाई को बुखार था। जब अपने भाई से मिलने के लिए गई थी तो उसने न तो खाना खाया था और न ही कोई और दवा ली थी। अब वह ठीक हो चुका था, लेकिन भाभी की चिंता वैसी की वैसी थी। कहीं अगर उसे फिर से बुखार हो गया तो उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। फिर भैया ने जो बात भाभी से कही, यह बात सुनकर भाभी को यकीन नहीं आया। वह बार बार भैया से बोल रही थी, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है? भैया हर बार मुस्कुराते हुए सर हिला देते थे। भैया ने भाभी से कहा था कि वह उनके भाई को भी अपने ही घर ले आए। मुझे भी भाभी के भाई के घर आने से कोई दिक्कत नहीं थी। अगर भाभी का भाई हमारे घर आ जाता तो भाभी की चिंता दूर हो जाती। इस तरह शाम को भाभी और भैया जाकर उनके भाई को हमारे घर ले आए। भाभी के भाई ने यहाँ आने से मना कर दिया, लेकिन भैया उन्हें मनाकर ही दम लिए। भाभी की सारी परेशानी दूर हो गई थी, उनकी तमाम चिंता दूर हो गई थी। भाभी को परेशान नहीं देखकर हमारा घर बहुत अच्छा हो गया था। भाभी का भाई कुछ दिन तो हमसे दूर दूर रहा, फिर वह भी हमारे घर का एक सदस्य की तरह हो गया। उस दिन तो घर का माहौल ठीक रहा, लेकिन जब मुझे थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था, भाभी का भाई मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगा था। अक्सर मुझे महसूस होता था कि वह मुझे देख रहा है, लेकिन जब मैं उसकी तरफ देखती तो वह जल्दी से नजरें फेर लिया करता था। उसके इस तरीके से देखने में मैं बहुत उलझन में थी। पहले वह मुझे चोरी चोरी देखा करता था, जबकि अब वह मेरे देखने की परवाह भी नहीं करता। मैं जब उसकी तरफ देखती तब भी वह नजरें नहीं फेरता था, बल्कि डीठ बनकर मेरी तरफ देखता रहता था। मुझे मन ही मन बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं उसे कह नहीं सकती थी और न ही भाभी से उसकी शिकायत कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी को लगे कि मैं ननद वाला किरदार अदा कर रही हूं या मुझे उनके भाई के आने से कोई समस्या है। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरी भाभी नहाने गई थी और भैया काम पर थे। जब अचानक वह घर आ गया। वह इस समय कभी भी घर नहीं आया करता था और सीधा किचन में आया और मुझसे पूछने लगा कि दीदी कहाँ है। मैंने कहा वह अपने कमरे में है। उसके बाद वह मेरे करीब आया और कहने लगा कि मेरा बहुत मन करता है कि मैं तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेलूं। क्या तुम्हारा भी ऐसा मन करता है? मैंने उससे इस बात की आशा नहीं की थी कि वह मुझे ऐसा कुछ कहेगा,
मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम अपने काम से काम रखा करो। मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भैया भाभी को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और बोला, क्या शिकायत करोगी? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपने कमरे में चली गई। अब वह मेरे लिए सर दर्द बनता जा रहा था। मैं चुपचाप जीवन बिता रही थी। मैंने यही फैसला लिया था कि किसी को कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि चुप रहकर ही समस्या का समाधान निकालूंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी चुप्पी मुझ पर क्या तूफान लाने वाली है। अगर इस बारे में मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं भैया को सारी बात बता देती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भैया और भाभी किसी के शादी में गए हुए थे। उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन अगले दिन मेरा एक जरूरी टेस्ट था जिसकी वजह से मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया था और फिर अपनी बुक लेकर बैठ गई थी ताकि कुछ पढ़ाई कर सकूं। लेकिन मेरा पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लग रहा था। मुझे अकेले घर में डर लग रहा था, क्योंकि मैं कभी भी अकेले घर में नहीं रही थी। भैया भाभी को अगले दिन वापस आना था। जैसे ही शाम हुई, भाभी का भाई घर आ गया। मैं थोड़ी घबराई, लेकिन अपने कमरे में जाकर बैठ गई। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और मुझे अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एक तो हमारे देश की यही समस्या है, मौसम थोड़ा सा भी खराब हुआ तो लाइट चली जाती है और फिर आने का नाम ही नहीं लेती। अपने कमरे में बैठी मैं सोच में गुम थी, जब अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खोला हो। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाकर उसकी लाइट जलाई, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर मुझसे कहा कि चुपचाप मैं उसके साथ चलूं। मैं इस आवाज को पहचान गई थी। वह भाभी का भाई ही था। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपना बचाव कैसे करूं। वह मुझे घर से बाहर ले जाने लगा तो मेरी जान निकलने वाली हो गई। न जाने वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा था और मेरे साथ क्या करने वाला था। उसने जबरदस्ती मुझे गाड़ी में डाला और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मैं उसके सामने बिल्कुल बेबस हो चुकी थी और कुछ भी नहीं कर पाई। वह मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया जहां पर एक इमारत बनी हुई थी। उसने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला, लेकिन मैं अब भागकर यहां से कहां जाती। एक सुनसान इलाके में मुझे वैसे ही डर महसूस हो रहा था। दूसरा, उसका व्यवहार मुझे काफी डरा हुआ लग रहा था। भैया और भाभी के जाने के बाद उनका भाई मुझे ऐसा रूप दिखाएगा, मैंने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी। वह मुझे उस इमारत में अंदर ले गया और कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल कर ही रहूंगा। डर के मारे मेरी जान निकलने लगी और मैंने उसके सामने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं नहीं करना चाहती, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे जाने दो। मैं उससे बहुत ज्यादा विनती कर रही थी, लेकिन वह कठोर बना हुआ था। उस पर मेरी किसी रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद दोस्तों, आपको पता ही है, मेरे और उसके बीच मस्त वाला क्रिकेट का खेल शुरू हो गया और हमने लगभग 1 से 2 घंटे तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला। जब हम थक गए तो वह वापस आकर भाभी के भाई ने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वह अंदर से इतना बहादुर होगा और मुझसे इतना प्यार करेगा। हम जल्दी से घर के लिए निकले, लेकिन हमें नहीं पता था कि घर जाने के बाद एक और बुरी खबर हमारे लिए इंतजार में होगी। जैसे ही हम घर पहुंचे, आगे का मंजर देखकर हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। भैया भाभी जो सुबह आने वाले थे, वह इस समय घर आ चुके होंगे। भाभी के चेहरे पर साफ चिंता थी, जबकि भैया गुस्सा हो रहे थे। मुझे भैया के चेहरे पर गुस्सा देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं भाभी के भाई के पीछे छुप गई। यह भी अजीब बात थी, आज उसने मुझे प्रपोज किया था, आज मुझे उससे प्यार हुआ था और आज ही वह मुझे अपने लिए सबसे सुरक्षित व्यक्ति लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ज्यादा मेरी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता।
भाभी चिंतित होकर आगे बढ़ी और राहुल से पूछने लगी, तुम लोग कहाँ गए थे? हम तुम्हारे लिए इतने परेशान हो रहे थे। हमें लग रहा था तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो गई है और चंद्रा भी घर पर नहीं थी। ये बात मुझे और भी ज्यादा चिंतित कर रही थी। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और भाभी से कहने लगा, दीदी, चंद्रा घर में अकेली थी और डर भी रही थी और मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, इसलिए मैं चंद्रा को भी अपने साथ ले गया था। वह तो बार बार मुझे मना कर रही थी, परंतु मुझे उसे घर में अकेला छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने आंसू भरी नजरों से राहुल की तरफ देखा। उसने आज मेरे भैया भाभी के सामने मेरी इज्जत रख ली थी। अगर भैया भाभी को पता चल जाता कि राहुल मुझे प्रपोज करने के लिए लेकर गया था, तो उनकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैंने बहुत ही प्यार से राहुल की तरफ देखा था और वह मुझे दुनिया का सबसे अच्छा आदमी लग रहा था। भैया के चेहरे का गुस्सा भी कुछ कम हुआ और उन्होंने राहुल का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए